कलयुग के पाप कहे गए, कलयुग में जो व्यक्ति का चिंतन बिगड़ गया, आज भाई ही भाई के लिए शुभ सोच पा रहा है। समाज में लोग कहते हैं कथाओं की आवश्यकता क्यों है। आज महाराज कथाएं इसलिए जरूरी है कि घर में माता पिता के लिए पुत्र का क्या कर्तव्य है, क्या पुत्र समझता है, संतान समझ रही है, कहा नहीं। माता पिता बच्चों को किस ओर लेकर जा रहे हैं, क्या हम समझ पा रहे हैं। कितने घरों में बच्चों की इच्छाओं को पूरा करने के नाम पर उन्हें कुसंस्कारी बना दिया जाता है, गलत दिशा में मोड़ दिया जाता है। हमारे संतों ने कहा, शास्त्रों ने कहा, बच्चों से प्रेम करो, बड़ा जरूरी है, बड़ा आवश्यक है। दुनिया में, व्यापार में, समाज में 24 घंटे में से 12 घंटे बाहर के लिए दो, लेकिन परिवार के लिए भी कम से कम 2 घंटे जरूर दो, वो बड़ा जरूरी है। बच्चों के साथ 2 घंटे बिताओ। आज हो क्या रहा है, कहा महाराज कलयुग का सबसे बड़ा मल ये है, आज माता पिता बच्चों को संस्कार नहीं दे रहे हैं। ध्यान देना, वो बच्चों के पास बैठते भी हैं तो सिखाते ये हैं कि बढ़िया वो शिक्षा लो जिससे पेट भरने की शिक्षा माता पिता देते हैं, जीवन की दिव्यता की शिक्षा समाप्त हो गई। मानसकार कहते हैं, मात पिता बालकन बुलावहि, मात पिता बालकन बुलावहि, मात पिता बालकन बुलावहि, मात पिता बालकन बुलावहि, उदर भरे सोई धर्म सिखावहि। उदर भरे सोई धर्म सिखावहि। क्या आज हमारे परिवारों में ये हो नहीं रहा। ये कलयुग का मल है, कलयुग का पाप है। सच्चा धर्म आज माता पिता बच्चों को नहीं दे रहे। कितने घर में बच्चों को सिखाया जाता है कि बड़े बुजुर्गों के चरणों में रोज सुबह उठ करके प्रणाम करो। कितने घरों में संस्कार दिया जाता है। राम जी प्रातः काल उठते हैं तो दिन का शुभारंभ कहाँ से होता है। मात पिता गुरु नावहि माता, यहाँ से शुभारंभ होता है। आज बच्चे उठते हैं तो शुभारंभ कहाँ से होता है। सच्ची बात बताओ, आज बच्चे उठते हैं ना तो सबसे पहले मोबाइल पर हाथ जाता है, होता है ना। हमारे संतों ने कहा, कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंद। सबसे पहले प्रातः काल जागरण हो तो अपने हाथों का, हथेलियों का दर्शन करो, उसी में भगवान का स्मरण करो, उसी में भगवान का दर्शन करो। फिर पृथ्वी माता का स्पर्श करो, प्रणाम करो, बाद में पृथ्वी पर चरण उतारो। ये संस्कार जो बड़े लोग हैं उन सबको पता है, पता है ना। कितने लोगों को पता है, जरा ऊपर हाथ करके बताओ। लगभग सबको पता है, लेकिन आपसे ही अगर हम प्रश्न पूछ लें, क्या आपके बच्चों को ये संस्कार पता है, तो आप में से शायद आधे भी हाथ नहीं खड़े होंगे। कहीं ना कहीं चिंतन करो, ये कलयुग का मल है, कलयुग की गलत बुद्धि है, कलयुग की पाप बुद्धि है। हम बच्चों को जो सिखाना चाहिए वो नहीं सिखा पाते। अधिकांश माता पिता को लगता है, देखो बुरा नहीं मानना, अधिकांश लोगों को लगता है कि हम इतनी कमाई करके जाएं
कि बच्चे बड़े आनंद से रहे, लगता है ना। लेकिन हमारा कहना दूसरा है। हम कहते हैं अगर बच्चों को कुछ देना है, संपत्ति मत दो, बच्चों को कुछ देना है तो संस्कार दे करके जाओ। संस्कार अच्छा होगा तो तुमसे ज्यादा कमाने की सामर्थ्य उनकी होगी, तुम्हारे धन की आवश्यकता नहीं है। और महाराज संस्कार बिगड़ गया तो कितना ही दे जाओगे, वो उसको भी मिटा देगा। आपने सुना होगा ना, पूत सपूत तो का धन संचय। अगर पुत्र सुपुत्र है तो उसके लिए धन संचय करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप करने में समर्थ है। और पूत कपूत तो का धन संचय। अगर वो कुपुत्र निकल गया तो कितना ही तिजोरी भर जाओ, क्या होगा? पतन ही करेगा, विनाश ही करेगा, गलत चीजों में ही लगाएगा। इसलिए भगवती नर्मदा कलयुग की जो पाप बुद्धि है उसको मिटाने की सामर्थ्य रखते हैं मानसकार का। कलयुग में और क्या है तो मानसकार ने कहा तामस बहुत रजोगुण थोड़ा। देखो हम सब कलयुग में बैठे हैं ना, इस कलयुग में तामसी गुण ज्यादा बढ़ गया और रजोगुण थोड़ा कम हो गया। सतोगुण तो महाराज नाम मात्र का रह गया। तामसी कहते हैं आलस्य को। घरों में कितना आलस्य हो गया है। आप किसी से कहो कि पहले भगवान का दर्शन करो, मंदिर जाओ, बाद में कुछ खाओ, कितने घरों में नियम रह गया। आलस्य इतना हो गया महाराज कि शरीर को रोज नया रोग लग रहा है। रोगों का कारण क्या है? आप कहते हो हम तो बढ़िया से बढ़िया खाते हैं, हम तो बढ़िया से बढ़िया तरीके से रहते हैं, फिर रोग कैसे हो गया? आलस्य ही रोग का कारण है। मानसकार कहते हैं कलयुग में जीव आलसी हो गया और आलसी व्यक्ति कभी भगवान से नहीं जुड़ सकता। आलस प्रधान व्यक्ति कभी भजन नहीं कर सकता। और तो और महाराज जब लोगों को पता चला, केवल यहाँ नहीं सब जगह हम जाते हैं, 7 दिन की 9 दिन की कथा है तो ध्यान देना, कई लोग तो इतने आलसी हो गए हैं वो सोचते हैं 7 दिन की है तो आखिरी दिन तक एक आध दिन चले ही जाएंगे, घर में पड़े रहेंगे। लेकिन कथा में, सत्संग में, भजन में, शुभ संस्कार जहां से मिले वहां जाने में जीव आलसी हो गया। तो ये कलयुग के मल का हरण भगवती नर्मदा की कृपा से हो सकता है। मानसकार कहना कलौ मलौ पाप हा। और एक बड़ी बढ़िया बात, अच्छा कलयुग में आप गुणवान किसे कहते हो? सतयुग में, त्रेता में जो गुणवान होते थे उनकी परिभाषा अलग थी, कलयुग में अलग थी। जो कह झूठ मस्खरी जाना, जो कह झूठ मस्करी जाना, कलयुग सोई गुण बंत बखाना, कलयुग सोई गुण बंत बखाना। जो सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला होगा, जो बड़ी बड़ी डींग हाँकने वाला होगा, कलयुग में उसे लोग गुणवान समझते हैं। जो पराये धन को बड़ी चतुराई से हरण कर ले उसे कलयुग में लोग बड़ा बुद्धिमान समझते हैं। ये सब क्या है? ये कलयुग के मानसकार ने तो बड़े विस्तार से गए हैं। कलयुग के पाप हैं ये। ऐसे कलयुग के सब पापों को हरण करने की सामर्थ्य भगवती नर्मदा के जल में है।
त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। ऐसी भगवती श्री नर्मदा के श्री चरणों में प्रणाम करें हम आप सभी लोग, जो स्पर्श से, जो स्नान से, जो दर्शन से कलियुगों के पापों को हरण करके जीव को विशुद्ध बना रहे हैं।